देखो भाई, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट क्लास में क्या किया था, किस किस को याद है? कौन बताएगा? फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था? कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर का क्या करवाया था? ठीक है। आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक क्या होता है? मिश्रित जो होती है उसको बोला जाता है कि उन दोनों का मिश्रण उसमें किया जाता है। पिछला सबको याद है ना? किसी को कोई डाउट हो भाई? कराएं आगे? देखो, वंश और अमन बोटिया, ध्यान यहाँ होना चाहिए बेटा, बातें बाद में कर लेना। गरमाने से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या होता है भाई गरमाना? लास्ट चैप्टर में हमने किया था। प्रतियोगिता से पहले, ठीक है। देखो भाई, पढ़ के देखते हैं क्या है। किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। यानी कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए जो हमारी मांसपेशियां हैं उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई? यानी कि उसको उस कार्य के लिए रेडी करना होता है। आगे देखो, गरमाने का अर्थ है भाई शरीर को प्रतियोगिता और उसके कार्य के लिए उचित व्यवस्था में लाना। इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। आघात क्या होता है? कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कोई चोट नहीं लगेगी। जैसे एकदम से झटका नहीं लग जाता है शरीर को दाएं बाएं करते हैं तो, और मतलब धीरे धीरे से उस प्रोसीजर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा भाई? पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं या फिर हल्की हल्की जैसे दौड़ लगाते हैं, उसके बाद स्पीड को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? जो रिजल्ट है वो अच्छे निकल के आते हैं, जो बॉडी है वो मतलब चोट वगैरह से बची रहती है ना फायदे। तो मतलब मीनिंग क्या होता है? अगर मीनिंग मीनिंग पूछा जाए कि गरमाने का अर्थ बताओ, कि वार्म अप क्या होता है? किसी भी कार्य या किसी प्रतियोगिता को या किसी प्रतिक्रिया को करने से पहले जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोला जाता है? और उसके लिए अपने शरीर को या अपनी बॉडी को रेडी करना होता है। ठीक है, ताकि हम उसका रिजल्ट अच्छा निकाल पाए और हमें कोई भी हानि या नुकसान ना हो। ठीक है, समझ गए? देखो भाई आगे, महत्व इंपॉर्टेंस क्या दे रखी है इस चीज की वो और देखो। शरीर को गरमाने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है। श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार से क्या समझते हो? श्वसन प्रक्रिया में सुधार, अगर हम स्पीड धीरे धीरे करते रहेंगे, एकदम से तेज भागते हैं तो हमारे सांस फूल नहीं जाते हैं। और अगर उस वो जो चीज है उसको पहले स्लो करेंगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा तो फिर उस कार्य को हम तेजी से कर सकते हैं। जो हमारी श्वसन प्रक्रिया, जो हम सांस ले रहे हैं, वो भी रफ्तार धीरे धीरे तेज में पकड़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि एकदम से वो जो सांस फूलते हैं ना, वो वाला प्रोसीजर नहीं होगा। समझ पहला पॉइंट कि क्या इंपॉर्टेंस है? जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है वो अच्छी रहेगी, उसमें सुधार आता रहेगा। नेक्स्ट देखो, शरीर को गरमाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वार्म अप जब होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं? सेकंड पॉइंट ये है। नेक्स्ट देखो, खेल प्रतियोगिता से पहले शरीर को गरमाना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गरमाए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो खेल में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है और गरमाने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। और इससे जो शरीर है भाई, जो तुम्हारी बॉडी है, वो ज्यादा देर तक कार्य करने की क्षमता या एबिलिटी उसके पास से आ जाती है। जो पहले पढ़ा वही है ना, सेम वही है ना? लास्ट में प्रियांश खड़ा हो, देख क्या बताया, बता। हम्म। हम्म। हम्म।
और बताओ भाई, टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये आगे कराऊं? किसी को डाउट हो तो भाई पहले ही पूछ लिया करो। रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है और उसके अतिरिक्त कार्य भार के अनुरूप हो जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन जो तुम्हारा है ना, वो भी क्या होता है भाई, अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू कर दे, मतलब बढ़ना शुरू कर देता है। और क्या है कि जो कार्य तुम कर रहे हो ना, जिस कार्य के लिए मतलब जितनी जो चीजें चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे जितना स्पीड करनी है, मतलब स्पीड ज्यादा करनी है या कम करनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी बॉडी है वो काम करना शुरू कर देती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा चलता रहता है। ठीक है, वो उसी के मतलब सुचारू रूप से कार्य करना क्या होता है कि जो चीज, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है। शरीर में मांसपेशियों में तालमेल बनाए रखने के लिए शरीर को गर्म होना आवश्यक है, इससे मांसपेशियां अनुकूल हो जाती है। क्या समझे? बताओ। बॉडी का और जो बॉडी की जो मसल्स होती है ना, उनका जैसे या तालमेल, यानी कि अगर बॉडी वार्म अप होगी तो वो तालमेल का मतलब है कि सारी मसल्स एक साथ अपना काम करना शुरू कर देती हैं और वो बॉडी क्या है, एक अच्छे तरीके के मतलब अच्छे रूप में शामिल हो जाती है। अच्छा प्रदर्शन रहता है, अच्छा कार्य या अच्छा खेल तुम खेल सकते हो। उसके लिए इसका ये महत्व है कि वार्म अप करने के महत्व है। ये 10-12 तुम अपने आप से भी लिख सकते हो। ठीक है, जो इन्होंने दे रखे ना, इनसे इसके अलावा भी मतलब अपने आप से जोड़ जोड़ के लिख सकते हो ये सारी चीजें। जरूरी नहीं कि यही मेन पॉइंट है जो तुम्हें याद रहेंगे। नेक्स्ट देखो भी, इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। इंद्रियां क्या होती है? किसी को पता है इंद्रियां क्या होती है? सेंस ऑर्गेन्स जो तुम्हारे होते हैं, वो भी अपना जो तालमेल है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अनुकूल ढल जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। सेंस ऑर्गेन्स तो सबको पता होगा, या कोई ऐसा बैठा है नहीं पता? है कोई ऐसा इंद्रियों का ही नहीं पता हो? चल मीत बता, खड़ा हो। अच्छा। हाँ ठीक है, बैठो, बाद में बताऊंगी तेरे को। इससे फेफड़ों की सांस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है। भाई जो फेफड़े हैं तुम्हारे, वो जो तुम श्वास छोड़ते हो या लेते हो, वो प्रक्रिया है वो भी अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है। कब? जब तुम्हारी बॉडी वार्म अप हो जाती है तब। उसको ध्यान में रख के चला करो कि कब, मतलब रट तो लोगे, ये देखना है लिखना किस में है। ठीक है, शरीर को गर्माने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। भाई भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन मतलब जल्दी से पचना शुरू कर देता है। भूख अधिक लगेगी और जल्दी मतलब डाइजेस्ट होगा तुम्हारा जो तुम खा रहे हो, वो हुआ ना फायदा कि पाचन प्रक्रिया में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। पॉइंट बन गया? आगे देखो। गरमाने से खिलाड़ी शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गरमाने से उसका भय, भय क्या होता है भाई? डर। उसका जो जो डर होता है ना भाई उसके अंदर, वो भी क्या, देखो भाई कि मतलब डर खत्म हो जाता है उस इंसान का, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखो जब स्टार्टिंग में तुम भागते हो तो क्या होता है, मतलब श्वास से और थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाती है, यानी कि शरीर गर्म आ जाता है। उसके बाद अपने आप हलचल करनी शुरू कर देते हो। वो एक्टिविटी का भी एक्सरसाइज करके देखना। जब स्टार्टिंग में एक दो एक्सरसाइज करोगे ना तो मन मतलब बड़ा सा होगा कि मन में मतलब करे भी निगा कि मतलब एक्सरसाइज करते टाइम ये होता है कि मतलब छोड़े अलकसी नहीं हो बोलते कि मतलब सुस्त सा होगा। तो
जब तुम्हारी बॉडी वार्म अप हो जाएगी ना तो अपने आप मतलब ना तो ये होगा बॉडी को कि मतलब ये 10 मिनट की बजाय 20 मिनट भी कर सकते हो कि मतलब मन चाहने लग जाता है उस चीज को कि मैं करता रहूं भाग के देखना कभी सुबह उठते हो उठते टाइम ऐसा फील होता है ये होता है सो जाना वापस होता है ना। और जब ग्राउंड में चले जाते हो या किसी रोड पे जाते हो तो सारी नींद खुल जाती है और एक चक्कर लगाने के बाद दौड़ का दूसरा तीसरा अपने आप लगाना शुरू हो जाते हो। देखा है ना कई बार फील करके वही चीज है कि मतलब बच्चे के अंदर क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है बढ़ने लग जाता है इसके कारण इसलिए वार्म अप करवाते हैं। कसरत से भाई मानवीय शरीर में लाल रक्ताणु और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। ये तो मेन पॉइंट है ही खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि तो होगी वार्म अप होगा अच्छे से शरीर मतलब क्रियाएं सारी अच्छे तरीके से काम करेंगी भोजन अच्छे से प्राप्त करेगा वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा तो खिलाड़ी तो एक अच्छा प्रॉपर वे में अपना कार्य या खेल खेलेगा ही। समझ के पॉइंट यहीं से निकल के आते हैं। शरीर की अंदरूनी तोड़फोड़ मानवीय शरीर को कमजोर और सुस्त बनाती है। अंदरूनी तोड़फोड़ भाई किसी का अंदर से या वो बोलते हैं ना कि हाथ का पैर का मसल्स में दिक्कत हो या मांस फट जाता है ऐसी कोई चीजें आ जाती है तो वो रुकावटें पैदा तो करती है खिलाड़ी के ऊपर इसको दीपक को तो पता ही है। इससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और भाई खेल से पहले गरमाना शरीर की अंदरूनी तोड़फोड़ को ठीक करता है जिससे खिलाड़ी की कुशलता बढ़ती है। क्या समझे इस पॉइंट से? बोलो। खेलों की कुशलता तो खिलाड़ी की कुशलता बढ़ा रहा है भाई कि खेल में प्रदर्शन खिलाड़ी अच्छा करता है। तोड़ फोड़ यानी कि शरीर में कुछ चोटें हैं जो अंदरूनी है बाहर दिखाई नहीं दे रही वो मप करने से क्या होता है कि वो मतलब जो तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टेम्परेचर बॉडी का हाई होता है तो गर्माना शुरू हो जाता है ना। गर्म होने के बाद बोलते हैं ना कि अभी मतलब जो पेन है बॉडी में वो कम हो जाएगा। वही चीज है कि वो जो चोटें जो मतलब तुम्हारी बॉडी सुस्त है या चोटें लगी हुई है अंदर वो थोड़ी थोड़ी गर्म शरीर होने के बाद क्या हो जाता है कि वो थोड़ा दुखना यानी कि दर्द होना पेन होना बंद हो जाता है। वो चीज लिख रखी है कि इतने सारे इसके महत्व है इतनी इंपॉर्टेंस है एक वार्म अप की एक खिलाड़ी को मतलब कोई भी कार्य या किसी प्रतियोगिता में जाने से पहले इसको कर लेना चाहिए। समझ गए? 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। 5 में आएगा तो विद महत्व इंपॉर्टेंस पूछी जाएंगी और 3 में आएगा तो मोटा मोटा यानी कि मतलब 4-5 पॉइंट लिख सकते हो और 5 में आया तो विद डिटेल यानी कि 10-12 पॉइंट तो अपने आप से लिखने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है आगे देखो। शरीर को गर्माने की विभिन्न क्रियाएं व विधियां भाई कि हम अपने शरीर को वार्म अप या गर्म कैसे कर सकते हैं वो कौन से तरीके हैं कौन सी विधियां हैं कौन बता सकता है? कौन से तरीके और जो विधियां हैं जो हमारे शरीर को वार्म अप करती हैं? समीर क्या पढ़ रहा है भाई? चल खड़ा हो बता। हम्म वेरी गुड। और बता। अच्छा ठीक। फर्स्ट पॉइंट देखो भाई धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग करना। समझ रहे हो ये पॉइंट अगर इतना याद हो गया ना तो डिटेल अपने आप बना दोगे इसकी कि अगर इंसान क्या करेगा अगर खिलाड़ी या कोई भी बच्चा अगर धीमी गति से दौड़ता है या जॉगिंग करता है जॉगिंग समझ रहे हो मतलब धीरे धीरे दौड़ लगाना उससे क्या होगा हमारी बॉडी है उस मतलब वार्म अप हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है धीमी गति की रफ्तार से दौड़ना। नेक्स्ट देखो भाई सिंपल एक्सरसाइज यानी कि छोटे छोटे ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिसमें ज्यादा मतलब जोर ना लगे हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसको तुम बोलते हो वो कर लेनी चाहिए एक वार्म अप को करने के लिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी देखो स्ट्राइडिंग क्या होता है? ओलंपिक कूद ऊंची कूद नहीं होती उसको भी बोलते हैं कि छलांग लगाना। छलांग लगाते हो ना उसको भी बोला जाता है कि मतलब इतना इतनी दूरी पे तूने छलांग लगानी है। लॉन्ग जंप हाई जंप इसी में इंक्लूड होते हैं भाई स्ट्राइडिंग में ही बोला जाता है और उसी क्रिया को मतलब मैंने बोल दिया कि लॉन्ग जंप करना है
एक बार करेगा बॉडी वार्म अप हो जाएगी? नहीं होगी। उसी प्रक्रिया को अगर मैं 10 बार बोलूं कि 10 से 12 बार यही प्रक्रिया तूने करनी है, बॉडी वार्म अप होगी या नहीं होगी? तो लॉन्ग जंप हाई जंप भी इसी में रखा जाता है, जो स्ट्राइडिंग होती है उसी के अंदर। पढ़ के देखो एक बार। इस व्यायाम में खिलाड़ी को अपनी पूरी गति से दौड़ना चाहिए, इससे लंबे तथा ऊंचे कदम लेने चाहिए। ऊंचे कदम यानी कि भाई लंबे लंबे स्टेप्स लेके भी तुम ये प्रक्रिया कर सकते हो। बोलते हैं ना कि तेज चाल होती है, जो बातें क्यों कर रहे हो भाई? कि लंबे कदम रख के जो हम चाल चलते हैं ना, वो प्रक्रिया भी इसी के अंदर आती है। कि लंबे कदम रख के जो प्रक्रिया होती है उसको किस में रखा जाता है? स्ट्राइडिंग में। और वो प्रक्रिया अगर बार बार करते रहेंगे तो बॉडी वार्म अप अपने आप होती चली जाएगी। लंबी क्या हो गया कि लंबी छलांग, लंबे कदम, चाल सब इसी में रखे जाते हैं। पढ़ के देखो एक बार। इस प्रकार का व्यायाम लगभग 60 से 80 मीटर तक दौड़कर करना चाहिए तथा वापसी पर चलकर आना चाहिए। यानी कि लंबे लंबे कदम या लंबी लंबी रफ्तार से, मान लो यहाँ तक चले गए, वापस इसी साइड से आ जाना, मतलब वहां जाके वापस आना। दूरी तो कम है लेकिन बॉडी तो वार्म अप हो ही जाएगी, वहां से आएंगे जाएंगे। समझ रहे हो? हल्की फुल्की जो चीजें होती। क्या दीपक? दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की और घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए। ये सारी चीजें जो बताई है ना, वो सारी इसी में, इनमें से कोई सी एक कर लियो सारी हो जाएंगी। मतलब बात ये है कि एक करेंगे तो 4 से 5 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी वार्म अप होगी। ठीक है, आगे देखो भाई। पुलिंग एक्सरसाइजेज यानी कि वो व्यायाम, वो एक्सरसाइज जिसमें खिंचाव बने, थोड़ा बहुत खिंचाव, मतलब कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेच हो उस टाइप से। स्ट्राइडिंग के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम करने चाहिए। इनमें मुड़ना, झुकना, खिंचाव, झटके वाले व्यायाम भी शामिल है। मतलब ऐसे टर्न करते हैं आगे पीछे, खिंचाव होता है बॉडी के अंदर, वो वाला टर्न नहीं कि नॉर्मल। अगर हम एकदम स्पीड से करेंगे ना तो यहाँ मतलब जो कमर है ना उसके मतलब भी मतलब झटका भी लग सकता है या तुम्हें पेन वगैरह भी हो सकता है थोड़ा सा। खिंचाव जो चीज बोली जाती है ना, कि मतलब वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें तुम्हारी बॉडी स्ट्रेच हो, यानी कि थोड़ा बहुत खिंचाव लगे। ठीक है, एक्सरसाइज करते हो तब वो वाला जो पॉइंट करते हो, पूरा बोलते हैं ना कि पूरी बॉडी खिंच रही है भाई यहाँ से, तो है ना, वो वाला खिंचाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर। विंड स्प्रिंट्स क्या होता है भाई? विंड स्प्रिंट्स क्या होता है? जैसे हवा चलती है, हवा चलती है जैसे, हवा नहीं चलती। हवा के जो झोंके आते हैं ना, जो बोला जाता है उन्हीं को बोला जाता है कि उन्हीं की तरह रफ्तार में क्या करना है, मतलब कूदना, दौड़ लगाना, ये सारी चीजें बॉडी क्या करती है भाई? वार्म अप करने के तरीके हैं, विधियां हैं, कि ये सब करके भी तुम अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हो। देखो एक बार क्या लिखा है। ये व्यायाम हवा के झोंकों की भांति रुक रुक कर 20 से 25 मीटर तेज गति से दौड़कर करने चाहिए। उसके बाद बारी बारी, वो बोलते हैं ना, एक बार हवा तेज चल रही है, एक बार कम हो रही है, ऐसे ही वो रफ्तार एक बार तो तेज कर लेनी चाहिए, एक बार मंद गति से करनी चाहिए। और उसी चीज को बार बार, मतलब 4 से 5 बार क्या कर देना है? रिपीट कर देना। उसी से हमारी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, वो विंड स्प्रिंट्स वाला उदाहरण इसलिए दे रखा है इन्होंने। इसमें यह अनिवार्य है कि सदैव स्पाइक्स पहनकर ही चक्कर लगाने चाहिए, न कि कपड़ों के जूते पहनकर। स्पाइक्स पहनकर मतलब भाई अलग से होते हैं वो, हाँ वो अलग से होते हैं। उपर्युक्त पांचों व्यायाम करने के बाद खिलाड़ी, धावक या एथलीट को भाई 5-7 मिनट तक कार्य या मतलब व्यायाम, कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज, कोई खेल रहा है तो खेल, वो मतलब वो प्रतिक्रिया करनी ही चाहिए 5-7 मिनट तक लगातार। ये सब व्यायाम प्रतियोगिता की अंतिम पुकार से पहले कर लेनी चाहिए। प्रतियोगिता में शांत मन से भाग लेना चाहिए और प्रतियोगिता के स्थान पर समय से पहुंच जाना चाहिए। ये 3-4 लाइन है, ये तो तुम्हें खुद पढ़ के ही समझ लोगे। मतलब किसी खिलाड़ी को अगर ग्राउंड में जाना है, क्यों तो अपने खेल, मतलब उसका जो खेल है वो स्टार्ट होने से पहले, उसके टाइम जो टाइमिंग दे रखी है उससे 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को रेडी कर लेना चाहिए। बॉडी को रेडी करने का मतलब है उस बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए, कि अब तेरे को ये एक प्रतिक्रिया करनी है, या इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, या किसी को एक्सरसाइज करनी है। समझ रहे हो? वो सारी चीजें पहले ही कर लेनी चाहिए। यहाँ तक समझ आया? डाउट भाई किसी को?
बताओ, कराऊं आगे? गरमाने की विधियां भाई, वो क्या थे जो पहले कराए? कि मतलब कैसे कैसे हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। वातानुकूल, मतलब जो वातावरण है उसके अनुकूल, वातानुकूलित स्थान पर शरीर को गरमाना। भाई देखो, जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है वहां मौसम खराब रहता है, वहां गरमाने के वैज्ञानिक साधन अपनाए जाते हैं। खिलाड़ी या एथलीट गरमाने के लिए आवश्यकता अनुसार कमरे में जाकर शरीर को गरमा लेते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, वो एरिया जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे हम खुले एरिया में अगर वार्म अप करेंगे तो बॉडी इतना टेम्परेचर हाई नहीं कर पाएगी। रीजन, क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो ठंडा ज्यादा है, तो बॉडी में गर्माहट यानी कि वार्म अप लाने के लिए देर लगेगी, टाइम लगेगा। समझ रहे हो? तो वहां के जो खिलाड़ी हैं, जो धावक है, जो एथलीट है, वो क्या करते हैं, एक बंद कमरे में जाके अपनी बॉडी को वार्म अप करके लेके आते हैं, कि वहां पे बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी ठंड बहुत कम पहुंच पाती है, और बॉडी वो जो बॉडी का जो मतलब टेम्परेचर है वो जल्दी हाई हो जाता है और बॉडी वार्म अप जल्दी हो जाती है। समझ गए? कि वात जो चीज दे रखी ना कि वातानुकूलित यानी कि वातावरण के अनुसार अपनी बॉडी को हैंडल करना, वातावरण के अनुसार वार्म अप कैसे करते हो। ठीक है? गर्मी में तो अपने आप ही हो जाती है, लेकिन जहां इलाका थोड़ा सा ठंडा है तो वहां पे जाने का तरीका क्या बताया है, कि खिलाड़ी क्या करते हैं, कमरे के अंदर जाके अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। ठीक है? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट थोड़ा सा ठंडा होता है। नेक्स्ट देखो भाई, मालिश द्वारा शरीर को गरमाना। एक जगह है कि तुम जल्दी मतलब लगातार मालिश करके देखो। हाँ, तो हाथ भी नहीं लगाया जाता, एक आधी बार तो ऐसा होता है, अगर हम अच्छे तरीके से करें तो रगड़ रगड़ के। वो जो जहाँ पे मालिश हो जाती है ना वहां पे मतलब अपनी बॉडी को हाथ लगा के देना, कितनी गर्माहट महसूस होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या बताया है, कि मालिश करके शरीर को गरमाना। पढ़ के देखते हैं भाई। मालिश द्वारा शरीर को गरमाने की विधि बहुत पुरानी है। इस विधि से शरीर की मांसपेशियों को गरमाने से तनाव की स्थिति अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाती है, जिससे कार्य तत्परता के साथ किया जाता है। इस विधि में एक बड़ी कठिनाई यह है कि मालिश या तो स्वयं खिलाड़ी को करनी चाहिए या उसके किसी साथी को। हर समय मालिश वाले साथी का साथ संभव नहीं है। क्या समझे? अब तो बहुत सारी चीजें आई हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि वो साथी हरदम हमारे साथ ही रहेगा और वो मालिश करता रहेगा, हो तो नहीं सकता ना ऐसा। तो हमें खुद करने की भी हैबिट डाल लेनी चाहिए, कि मतलब वो मालिश मैं खुद कर पाऊं। कौन बुला रहा है? क्या भाई? गर्म पानी से गरमाना भाई, वार्मिंग अप थ्रो हॉट वाटर। ज्यादा गर्म पानी से नहाओगे क्या होगा? इतना ज्यादा गर्म नहीं कि शरीर ही जला ही लो उसको। क्या? हम्म। तो मतलब कि गर्म पानी से नहा के भी हम उस बॉडी को गर्म कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। गर्म गर्म ही होगी मेरे को पता है, लेकिन नहाने जहां जहां मतलब गर्म पानी पड़ता है ना बॉडी पे, वहां पे मतलब नशे वगैरह खुल जाती है हमारी। इतना फर्क तो पड़ता है, वो पहले वाला तो नहीं होता। चाय व कॉफी आदि का सेवन। कि मतलब चाय या कॉफी पी के भी हम बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं भाई, देखने में आई हैं। गर्म होती है ना कॉफी वैसे भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई जो तुम्हें वार्म अप करने में हेल्प करेंगी। हाँ, हाँ हो सकती है, जिसको जो चीज पसंद है। अब सिगरेट वाले ऐसे बोलेंगे मैम सिगरेट से भी होती है ना? फिर सिग्नेचर वाले ये बोलेंगे मैम सिग्नेचर जैसी तो गर्माहट कहीं से आती ही नहीं है। बस भाई बस, रुक जाओ।
आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? ठंडी होती है बेटा वो। जो तूने बोला, क्या बोला इसने? अच्छा अच्छा ना, वो तो गर्म ही होती है। वो तो गर्म ही होती है। शरीर को गरमाने के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं भाई? जो मार्गदर्शन के नियम है वो कौन कौन से हैं? पढ़ के देखो एक बार बुक से। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है? बताओ पढ़ के, किस वास्ते क्यों दिया है? कहने का मतलब ये है कि जिसकी बॉडी में वीकनेस ज्यादा होगी और हम थोड़ा सा कठिनाई का यानी कि हार्ड एक्सरसाइज उसको करने के लिए दे देते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दोष ही दोष होंगे, यानी कि हानि ही हानि होंगी। क्यों? उसको चोट लग जाएगी, या वो बीमार हो जाएगा, या उसको चक्कर आ जाएंगे, वहीं पे गिर जाएगा, जिसके बस का कुछ रहेगा ही नहीं भाई। शरीर यानी कि तुम्हारी बॉडी में जान ही नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो करेगा क्या? समझ रहे हो ना कि उस चीज का बेनिफिट कुछ नहीं होगा। जिसकी बॉडी में जितनी एबिलिटी है, जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, अगर उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा तो बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, समझ गया? अब आगे देखो। प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्लाइमेट, भाई जलवायु से क्या संबंध है इस चीज का? किसी भी खिलाड़ी को गर्म या ठंडे मौसम या मैदानी पहाड़ी जलवायु के देखकर गरमाने वाले व्यायाम करने चाहिए। जो पहले पॉइंट में समझाया था कि मौसम अगर ठंडा है तो अपनी बॉडी को वार्म अप कैसे करना चाहिए, और अगर गर्म है तो बॉडी वार्म अप कैसे करनी चाहिए। क्लाइमेट यानी कि जलवायु का उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए कैसा मौसम है और कैसे किस तरीके से हमें अपनी बॉडी वार्म अप करनी है। जलवायु का पता चल गया? क्यों हंस रहा है भाई? खड़ा हो। आयुष, खड़ा हो जा। फिजिकल नहीं है ना तेरे पास, क्यों बैठा है फिर यहाँ? चल पीछे। और ज्योग्राफी की या पॉलिटी की बुक निकाल के पढ़, पूछूंगी बाद में क्या याद किया है। चल पीछे, भाग यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? तुम खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। टेक्स्ट देखो भाई, सिस्टमेटिक कि मतलब कर्म के अनुसार किसी क्रिया को करते हैं। प्रोसीजर अगर धीरे धीरे बढ़ता जाए, या मतलब जो चीजें पहले आनी चाहिए वो पहले, उसके बाद बाद वाली चीजें। सिस्टमेटिक वे से अगर किसी कार्य को करेंगे तो कैसा होगा? प्रदर्शन अच्छा होगा। तो पढ़ के देखते हैं भाई। किसी भी खिलाड़ी को गरमाने वाली एक्सरसाइज क्रम अनुसार ही करने चाहिए। ये एक्सरसाइज इस ढंग से करनी चाहिए ताकि उस खिलाड़ी के शरीर के सारे अंगों का तापमान और खून की गति ठीक ढंग से कार्य करना शुरू कर दे। क्या समझे भाई? सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से करनी चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है और कौन सी बाद में। कौन से मतलब खिलाड़ी है तो कौन सी प्रतिक्रिया पहले करनी है और कौन सी बाद में, इन सारी चीजों को उसको पता होना चाहिए। क्या हो गया रोहित? क्या बोला? बताओ तो दे। समझ नहीं आ रही रोहित? समझ में नहीं आ रहा? शरीर के सारे अंगों से संबंधित व्यायाम भाई। एक्सरसाइज प्रीटेनिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जिससे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जो पार्ट्स है ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाएं। ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हाँ, चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। किसी भी खेल में भाग लेने से पहले शरीर के सभी अंगों को गरमाना बहुत जरूरी है। किसी भी खिलाड़ी को गरमाने वाली एक्सरसाइज इस तरीके से करनी चाहिए कि उसका संपूर्ण शरीर गर्म हो जाए, यानी कि ऑल बॉडी जो है। क्या हो गया? कि शरीर के भाई सभी हिस्से या सभी पार्ट्स गर्माहट प्राप्त कर ले, यानी कि वार्म अप पूरी बॉडी होती होगी ना।
ठीक है। बॉडी वार्म अप का मतलब कि मतलब शरीर के सारे पॉइंट मतलब टेम्परेचर हाई तक पहुंच जाए, ठीक है। चोट लगने का खतरा कम रहता है इससे। नेक्स्ट देखो भाई, ट्रेनिंग का क्या महत्व है, ट्रेनिंग क्यों दी है इसमें। किसी भी खिलाड़ी को गरमाने से पहले देखना चाहिए कि उसका प्रशिक्षण किस अवस्था में चल रहा है और उसका अपना क्या लक्ष्य है, कि उसकी उद्देश्य अवस्था किस प्रकार की है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसा चल रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उसको गरमाने वाले व्यायाम करने चाहिए। मतलब गर्माहट की वार्म अप करने के लिए भी तो ऐसी होती है ना, अगर किसी को क्या करना है, मतलब पहले ये देखना है कि तेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तेरे को कौन सा गेम खेलना है या कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, ठीक है। पहले उसको लक्ष्य अपना पता होना चाहिए कि तू कौन सी ट्रेनिंग ले रहा है और कौन सी लेनी चाहिए, गलत वे में तो नहीं जा रहा है, कि जो प्रशिक्षण तुम्हारा चल रहा है वो ठीक है या नहीं है। ये खिलाड़ी को धावक को पता होना चाहिए कि जो तेरा उद्देश्य है वो इससे सफल हो जाएगा या उसको प्राप्त कर लेगा या नहीं, ये एक्सरसाइज तेरे लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग का महत्व दिया गया है। यहां तक बताओ भाई, यहां तक डाउट है किसी को, आगे चले फिर। प्रतियोगिता और काम करने की तीव्रता के अनुसार भाई देखो, खेल प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर ही हमें खिलाड़ी को गरमाने वाले व्यायाम करने चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि कितने समय पहले गरमाना चाहिए ताकि खिलाड़ी अपने खेल का बढ़िया प्रदर्शन कर सके। ये नहीं कि भाई 2 घंटे बाद तो गेम करना है और उसे 2 घंटे पहले बॉडी को वार्म अप करके खड़े हो गए और बीच में ले लिया रेस्ट, क्या फायदा होगा, कि मतलब जो बेनिफिट है वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि जब वो प्रतिक्रिया करनी है या कोई मतलब खिलाड़ी को कोई खेल खेलना है तो उसके कितने मतलब कितनी देर पहले वार्म अप करना है, ये उस चीज को मतलब उसको पता होना चाहिए कि मतलब ये कि मतलब ये प्रतिक्रिया कब करनी है कब नहीं करनी है। क्या हो गया, क्या है उसके पास, हार्दिक के पास। मेन बात ये है कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रतिक्रिया कितने समय पहले करनी चाहिए, या बॉडी जो वार्म अप कर रहे हो उसके और उसके बीच में टाइमिंग कितना होना चाहिए। गैप तो बहुत कम ही लेना है, ना के बराबर गैप तो लेना ही नहीं है। अगर बॉडी एक बार वार्म अप होगी तो उस जस्ट उसी मतलब जो कार्य करना है उसमें लग जाना चाहिए, तभी प्रदर्शन अच्छा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ वो हो जाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। पॉइंट है ये भी। आसान से जटिल का सिद्धांत भी, कि पहले हल्की फुल्की चीजें उसके बाद कठिनाई वाले व्यायाम एक्सरसाइज मतलब खेल जो चीजें हैं वो अच्छी करनी चाहिए पहले, यानी कि सरलता से कठिनाई की ओर जाना चाहिए। ये पॉइंट है, देखो एक बार, खिलाड़ी को खेल में भाग लेने से पहले शरीर को इस तरीके से गरमाना चाहिए कि शरीर पर अधिक दबाव न पड़े, क्योंकि यदि शुरुआत में ही अभ्यास में कठिनाई दे दी जाएगी तो मांसपेशियों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस सिद्धांत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई। क्या दिख गया मेरे को, क्या समझाया भाई, कि पहले सिंपल प्रोसेस करना है उसके बाद जटिल या कठिन परिस्थितियां होती है ना, ऐसे ही कठिन व्यायाम भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा जोर लगता है, कठिनाई महसूस करने को मिलती है। तो अगर प्रोसीजर पहले सिंपल वे में करेंगे उसके बाद हार्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही एकदम से कर दिया मतलब ऐसा तो क्या होगा, मांसपेशियां एकदम से इतना वो कर लेंगी, खिंचाव हो जाएगा या कुछ और चीजें यानी कि चोटें वगैरह शरीर के अंदर आ जाएंगी, जो प्रदर्शन खेल एक अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। समझ गए सारे पॉइंट, लिख दोगे अब, अगर टेस्ट लें तो कब दोगे फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब दे सकते हो भाई बताओ, अभी ले लूं, इतने रेडी हो, बताओ भाई। परसों, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है भाई, परसों है और कल नहीं है। हाँ ठीक है, बना के पहले से ही रख के जाऊंगी, तैयार रहियो।
आगे देखो भाई, हाँ का कारण भी बताती हूँ। ठीक है, ऊंचाई, आयु, भार और शारीरिक संरचना भाई, हाइट, एज, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है। देखो पढ़ के, खिलाड़ी को गरमाने से पहले उसकी ऊंचाई, उसका भार, आयु, शारीरिक संरचना आदि देख लेनी चाहिए भाई। छोटी उम्र के खिलाड़ी को वे एक्सरसाइज नहीं दिए जा सकते जो ये 20 या 25 वर्ष के खिलाड़ी या एक ही इंसान को दिए जा सकते। ठीक है, वेट क्यों देखेंगे? जो वेट वाली एक्सरसाइज होती है, अगर उसका वेट इतना नहीं है और उसको डबल ट्रिपल अगर हम उठाने के लिए दे दे, अब 10 साल का है कोई भी बच्चा है मान लो, और 20-25 साल वाली एक्सरसाइज उसको दे दें, कर लेगा वो? नहीं कर पाएगा भाई। बेनिफिट तो कुछ होगा ही नहीं, लाभ तो मिलना ही नहीं है, ऊपर से क्या हो जाएगा, हानि और पहुंच जाएगी, बेचारा टूट के बैठ जाएगा कहीं से, दोष ही दोष उत्पन्न होंगे, कोई लाभ तो हुआ ही नहीं। ठीक है, एज को, वेट को, ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए भाई, देख रेख करके ही खिलाड़ी को ये देखना चाहिए लेवल कितना है, उसी स्तर पर खेलना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज करने का ये नहीं हो सकता कि मतलब 20-25 साल का और 40-50 साल वाले बूढ़े इंसान की दे दे उठा के, वो बूढ़ा तो कर ही नहीं पाएगा बेचारा, 20-25 वाली अगर दे देंगे तो कर देते हैं, 100 में से 10 तो अभी भी कर लेते हैं, लेकिन वो 90% तो फिर भी रह जाते हैं ना। तो उस एज को देखते हुए हम उसकी प्रक्रिया को करना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं होंगे, हानि होंगी। ठीक है, यानी कि बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा उस चीज। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अदर प्रिंसिपल्स भाई, शरीर को गरमाने के लिए खिंचाव या आसान वाले व्यायाम भी किए जाने चाहिए। गरमाने की क्रिया खेल के अनुसार होनी चाहिए, हमें शरीर को उतना ही गरमाना चाहिए जिससे हमारे शरीर का तापमान खेल के अनुसार हो सके, और गरमाना उतना ही होना चाहिए जो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। बात ये है भाई कि मतलब जितनी जरूरत है ना खेल के अंदर, जितनी जरूरत है उतना ही वार्म अप करना चाहिए, ये नहीं कि 2 घंटे से लगे पड़े हो और वो खेल 15 मिनट का है सारा। समझ गए कि जितनी जरूरत है हमें उस कार्य को करने के लिए अपनी बॉडी को वार्म अप उतना ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कोई नहीं, ये पूरा करा दूंगी। गरमाने के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव भी, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा और बताओ, अच्छा वेरी गुड, और बताओ। ठीक है, अच्छा और बताओ। क्या? अच्छा अच्छा देखो भाई, शरीर क्रियात्मक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और शरीर क्रियात्मक प्रभाव पहले देखे, दो पढ़ते हैं भाई इफेक्ट, कौन कौन से, कौन कौन से दो प्रभाव दे रखे हैं बताओ जल्दी। और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट दो दे रखे हैं। फर्स्ट में कौन कौन से इंक्लूड हुए हैं वो देखो एक बार। फर्स्ट दे रखा है भाई शरीर क्रियात्मक प्रभाव, इसमें है सबसे पहले शरीर के तापमान में वृद्धि, यानी कि जो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, उसमें देखो क्या लिख रखा है, गरमाने से मांसपेशियां गति में आ जाती हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और वैज्ञानिक का कहना है भाई कि खेल में अच्छा प्रदर्शन लाने के लिए गरमाना हमें सबसे अच्छा लाभ देता है, कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, ये महत्व देता है, ये इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, आगे देखो, सेम वही है। लाल रक्ताणुओं में वृद्धि भाई, जो रेड ब्लड, जो तुम्हारा सर्कुलेशन होता है, जो तुम्हारी कोशिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल जो तुम आरबीसी बोलते हो, उनका क्या होता है भाई, लाल रक्ताणुओं में भी वृद्धि, यानी कि वो भी, उनका भी स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, पढ़ के देखो, व्यायाम से मानवीय शरीर में
आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है, संतुलन भाई अच्छा रहता है, तंदुरुस्त हो जाता है हमारा शरीर, और जो हम क्या होते हैं चुस्त रहना शुरू कर देते हैं। खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। घुमा फिरा के वही पॉइंट है, बस जो मेन पॉइंट है वो चेंज कर रखे हैं। अगर एक मेन पॉइंट पकड़ में आ जाता है तो एक्सप्लेन खुद से कर दोगे ना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बस यही है, रट लेना। रटना मतलब है समझ के, समझ लेना, ठीक है, तुम्हारी भाषा। श्वास क्रिया में वृद्धि भाई, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, श्वसन प्रक्रिया जो तुम्हारी, वो भी बढ़ने लग जाती है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। फेफड़ों से सांस लेने और बाहर निकालने की क्रिया में वृद्धि होती है भाई। फेफड़े शुद्ध हवा अंदर रखकर गंदी वायु को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो मतलब गंदी हवा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और जो हमारे जो इन्वायरमेंट में अच्छी अच्छी हवा आ रही है, जो उसको हमें श्वास के अकॉर्डिंग मतलब अंदर लेना शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रिया समय में वृद्धि भाई, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम। देखो भाई, यस, सीधा बैठ। गरमाने से खिलाड़ी का मानसिक और मांसपेशियों का तालमेल बढ़ जाता है। इस तालमेल के बढ़ने से प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाता है, जो कि खिलाड़ी के लिए खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक होता है। अगर बॉडी वार्म अप होगी तो ज्यादा देर तक कार्य करने का मन करेगा, यानी कि टाइम जो है वो उसकी भी लिमिट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट में ये दे रखा है। मांसपेशियों का सिकुड़ना और आराम की अवस्था में वृद्धि। गरमाने से शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होती है, परंतु सबसे अधिक मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है भाई। जो रक्त है सारे शरीर में जल्दी से पहुंचता है, जो मांसपेशियां वो सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभाव मांसपेशियों के ऊपर ही पड़ता है ना, जब बॉडी वार्म अप होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो मांसपेशियां हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट दे रखा है भाई, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट थे ना, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे, वो कौन कौन से, ये बातें आ रही है भाई मेरे साथ? क्या हो गया लास्ट में? हाँ, तेरे से ही बात कर रही हूँ। नहीं पढ़ना तो पीछे चला जा बेशक से। देखो भाई, मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन कौन से है? सबसे पहले है मानसिक तैयारी, कि मेंटली रूप से क्या होना है, प्रिपेयर होना है, ठीक है। देखो, खेलों में मानसिक तैयारी सबसे अधिक योगदान देती है। गरमाना एक प्रकार से खेल में भाग लेने की मानसिक तैयारी है। जो खिलाड़ी गरमाने के बिना क्रियाओं में भाग लेता है वह एकाग्र मन से नहीं खेल पाता, जिससे उसकी मेहनत सफल नहीं हो पाती। अगर मन इधर उधर होगा, भटकता रहेगा, तो वो जो उसका माइंड है वो उस खेल में नहीं लग पाएगा, और जो चीज उसको उस टाइम पे करनी होती है वो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका माइंड वहां पे है ही नहीं। और अगर माइंड वहां नहीं होगा, अगर क्रियाएं करनी कुछ और कर कुछ और रहा है, तो खेल में या तो हार जाएगा या सक्सेस नहीं हो पाएगा। हो गया रीजन? मेन पॉइंट एक ही है भाई, भीड़ के डर का प्रभाव भी। मतलब भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्राउड देख के डर जाते हैं, जहां भीड़ इकट्ठी हो रखी, आता जाता सब कुछ है, लेकिन इतना मन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस चीज को कर पाए। अब उसको अकेला छोड़ दे कि हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना, इतनी छलांग मारेगा एकदम, और उसको जब ऑडियंस देखने लग जाते हैं ना कि जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, उस भीड़ को देख के उसका शरीर जो है ना कपकपाना शुरू कर देता है, यानी कि वो वहां पे वो कार्य कर नहीं पाता, ठीक है। जो बच्चे क्राउड फियर होता है जिनके अंदर, यानी कि भीड़ का जो डर होता है ना, वो बच्चे अकेले में कर देते हैं, लेकिन उस भीड़ को देख के डर जाते हैं, तो अपना जो उनका फोकस होता है ना, जो खेल होता है, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। ये मेन रीजन होता है। होता भी होगा किसी के साथ स्कूल टाइम में, होता भाई, मेरे साथ भी होता था पहले। भीड़ का डर एक मनोवैज्ञानिक डर है। यह डर प्रत्येक खिलाड़ी में खेलों में भाग लेने से पहले होता है। भाग लेने से पहले यानी कि जब उस खेल में, यानी कि उस गेम में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उससे पहले ही बच्चे को ये डर लगने लग जाता है कि मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग देखेंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगा ग्राउंड के अंदर, होता है ना ऐसा, वही डर है ये। परंतु कई लोगों में यह अधिक और कई लोगों में यह कम होता है। जब खिलाड़ी क्रिया में भाग लेने के लिए भीड़ के सामने गरमाना शुरू करता है तो उसका डर काफी दूर हो जाता है। यानी कि देखो भाई, अब मेरे अंदर डर है, मेरे को पता है कि 800 मीटर की दौड़ लगानी है और ये सारे ऑडियंस तेरे को देखेंगे, डर तो है,
डर है मन में कि लगानी है दौड़, लेकिन जब मैं अपनी बॉडी को उन्हीं के सामने वार्म अप करना शुरू कर दूंगी ना, मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो मेरे को और मैं खड़ी हो गई यहीं पे वार्म अप करना शुरू कर दूं, 50% मेरा निकल जाएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो और मेरे जो बॉडी पार्ट्स है वो अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डर है वो 50% वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यही पॉइंट दे रखा है, अगर उस ऑडियंस के सामने ही हम अपनी बॉडी को वार्म अप करना शुरू कर देते हैं तो वो डर है कुछ हद तक खत्म हो जाता है। पॉइंट समझ में आया भाई? आगे देखो, हृदय क्षमता में वृद्धि भाई, इंक्रीज इन कार्डियक एफिशिएंसी, गरमाना शरीर की सभी प्रणालियों को ठीक ढंग से काम करने के योग्य बना देता है। सभी प्रणाली क्या होती है भाई, कि भाई किसी भी कोई भी मतलब अवस्था आ जाए, हर तरीके से तुम उस कार्य को अच्छे तरीके से करने की क्षमता तुम्हें कौन देता है? जब तुम्हारी जब बॉडी गर्म होगी, वार्म अप होगी, तभी तो हृदय काम करेगा। मतलब जो हृदय की, अरे वो वाला नहीं, जो क्षमता होती है उसके अंदर डबल हो जाती है। नॉर्मली कार्य कर रहा है लेकिन जो क्षमता है, जो उसके अंदर कैपेसिटी एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे। हृदय क्षमता गरमाने से काफी प्रभावित होती है भाई। गरमाने के बाद हृदय में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है और इस क्रिया से हृदय की मांसपेशियां अधिक ताकतवर यानी कि मजबूत हो जाती हैं। जो मांसपेशियां हृदय की वो मजबूत हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी तो कार्य भी अपना जल्दी जल्दी और अच्छा करना शुरू कर देती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है वो और कराऊंगी, उसके बाद खत्म कर दूंगी क्लास को। कितने रह गए? एक ही रहता है भाई, लिम्बरिंग वाला। इतना ही कराऊं तो यहां तक कर लाओगे? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।